इस पत्र का नाम है पदयात्रियों के निर्देश। पदयात्रियों के जो निर्देश हैं उनमें पहला निर्देश तो यह है कि हर दिन सुबह पदयात्रा जब चालू होगी तो आपको आगे नहीं चलना होगा, साथ में चलना होगा। और जब आप हमारे साथ चलें तो पहले हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान होगा, इसके बाद पदयात्रा प्रारंभ होगी। पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हम 9 रातें 10 दिन चलेंगे। दिन में भोजन, रात को भोजन, सुबह नाश्ता, तीनों टाइम और तीनों टाइम चाय की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे बागेश्वर जन सेवा समिति की। उसके लिए लगभग 20,000 सेवादारों की आवश्यकता है। उसकी तैयारी चल रही है। आप यदि सेवा करना चाहो, आपका मंडल सुंदरकांड मंडल या दिल्ली मंडल या फिर रामलीला मंडल या फिर ग्रेटर नोएडा वाला मंडल या मंदिरों वाला मंडल या फिर जो है बुंदेलखंड मंडल, कोई एक सेवा लेना चाहे तो अपना नाम, अपनी व्यवस्था की जिम्मेवारी आप इनको बता सकते हो। उसका कार्ड बना करके चाय वितरण की सेवा, बसों की सेवा, एक सबसे बड़ी दिक्कत आनी है, लोग बैग लेके आएंगे, उसके लिए लगभग 10 ट्रक की व्यवस्था करवा रहे हैं। पिछली बार की पदयात्रा से जो जो सीखा है उसकी तैयारी कर रहे, तो हमारे साथ सुबह चलना प्रारंभ करना है, आगे नहीं निकलना है। पूरी पदयात्रा में हम किसी के घर पर या किसी के भवन पर या किसी आश्रम में नहीं ठहरेंगे। जहां आप लोग ठहरेंगे वहीं हम एक कमरा बनवा करके ठहरेंगे। पूरी पदयात्रा में रात्रि में संगीत कार्यक्रम है, यदि जग सको तो जग सकते हो। इस पदयात्रा में भक्तों का समुदाय ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। देश को बचाने के लिए, यमुना माता को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए, बनाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए। इसलिए वृद्ध और बीमारों को यात्रा में नहीं आना, ताकि किसी भी प्रकार से बेइज्जती ना। वृद्ध मतलब 70+। हाँ, अपने आप को बूढ़े मत समझ लेना। तीसरा, इस पदयात्रा में जो भी यात्री आवे, 3 चीजें आपकी हमें बहुत आवश्यक है लाना साथ में। एक कंबल की लोई, एक थाली या लोटा, ताकि डिस्पोजल का खर्चा कम हो और प्रदूषण कम हो। और एक गरम लोई, एक थाली और लोटा, बस। चप्पल तो पहन के ही आओगे, लाने की जरूरत क्या है, कौन काऊ को पीट नहीं। बस केवल थाली और लोई आपकी तरफ से होवे। बाकी व्यवस्था गद्दे की हम करेंगे, बिछाने की हम करेंगे, टेंट की हम करेंगे, लाइट की हम करेंगे। 4 जनरेटर आज ही हमने बोला है, 4 जनरेटर भी खरीद रहे हैं, ताकि कहीं पर लाइट की दिक्कत न जाए पूरी पदयात्रा। इस पदयात्रा में रास्ते में कुछ लोग फल प्रसाद का स्टॉक लगाते हैं स्वागत के लिए। कोई लगाना चाहे तो खुली छूट दे देना, बस एक जगह नहीं, लंबा लंबा रखें, क्योंकि जो जवान होते हैं वो पहले टूट जाते हैं, पीछे वालों को सिर्फ दोना मिलते हैं। हमारा पिछली पदयात्रा का निजी अनुभव है। पूरे 9 दिन की पदयात्रा में बागेश्वर धाम से ओरछा में हमको किसी भी स्वागत में आज तक, एक जगह हमने पूछा यहाँ क्या स्वागत था, बोले समोसे, और तुम समोसा का दाना भी कह दो तो हमें नसीब नहीं हुआ। इसलिए एक जगह में नहीं, लंबे लंबे में लगाने की छूट है। पानी का स्टॉल, टैंकर, सब जो लगाना चाहें, ग्राम पंचायत क्षेत्र या जो, वैसे कात्यायनी माता मंदिर वाले तो दिल खोले ही हैं और भी खोलना चाहिए। जहां पर पदयात्रा में रुके, विश्राम स्थल की जगह पर, इस बार पिछली बार की शिकायतें हमको मिली थी, इस बार चार्जिंग की व्यवस्था जरूर कराई जा रही है, पर मोबाइल चोरी की गारंटी नहीं है, वो आपकी निजी गारंटी है। और इन 10 दिनों में हम कोई अर्जी नहीं लगाएंगे कि चोर कौन है। तो कोई इस भरोसे भी मत रहना कि बाबा पकड़ लेगा, क्योंकि 10 दिन के लिए देवता भी हमारे पदयात्रा में रहेंगे। इसलिए इन 10 दिनों में कोई अर्जी नहीं लगाई जाएगी, पहले ही कान खोलकर सुन लो। आओ, बाद की बाद में देखी जाएगी। इसलिए मोबाइल अपने हाथ में सुरक्षित रखना, पर चार्जिंग हम अपनी तरफ से पॉइंट लगा के देंगे, चार्जर तुम लाना। इस पदयात्रा में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को आप लोग तुरंत रास्ता देंगे।
और यदि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो तुरंत पूरे सेवादार और सभी सेवा प्रभारी आगे आकर के उस कार्य को पूर्ण करवाएंगे, एम्बुलेंस को निकलवाने की व्यवस्था करेंगे। इस पदयात्रा में जगह जगह आज से ही जितने लोग खड़े हैं, चाहे वो प्रभारी हो ना हो, मंडल के हो ना हो, हमारी प्रार्थना है आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी कॉलोनी में पीले चावल बंटवा दीजिएगा और अपनी अपनी सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, ताकि देश में एक नई लहर खड़ी हो जाए, देश में एक नई स्थिति खड़ी हो जाए और देश में हिंदुओं की ताकत का पता पूरी दुनिया को लग जाए। पूरे पदयात्रा में कोई भी व्यक्ति किसी को गाली गलौच नहीं देगा। पूरे प्रभारी सुन लो, आप लोग किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देंगे, ना किसी को गाली देंगे, क्योंकि जैसे ही पदयात्रा प्रारंभ होने वाली होगी बहुत लोग लांछन लगाने आएंगे, बहुत से नेता बोलेंगे, बहुत से अभिनेता भी बोलेंगे, बहुत से देश की विरोधी ताकतें बोलेगी। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका जवाब देंगे और उनका जवाब है मौन। क्या? क्योंकि यदि हम उनमें फंस जाएंगे तो अपने काम से रुक जाएंगे। तो अपन को किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विरोधी का कोई जवाब, क्योंकि वो भी अपने ही हैं, इसलिए जवाब नहीं देना। हर दिन पदयात्रा में सामाजिक समरसता के लिए, यमुना शुद्धि के लिए शपथ दिलवाई जाएगी और कोई भी व्यक्ति से प्रभारी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर के पदयात्रा में नहीं चलेगा, न तलवार, न त्रिशूल, न कट्टा, न बंदूक। हाँ, कहे हमें लड़ने थोड़ी जाना है, जगाने जाना है। और सुनो, किसी को तुम थप्पड़ मारकर प्रभाव से अपना नहीं बना सकते, पर दोनों हाथ जोड़कर लाखों लोगों को अपना बना सकते। इसलिए हम लोगों को अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलना है। किसी से भी रास्ते में पड़ने वाली मजारें, रास्ते में पड़ने वाले गिरजाघर, रास्ते में पड़ने वाले दूसरे मजहब के स्थानों पर हमें किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सबके अपने अपने आस्था के स्थान हैं, सबके अपने अपने धार्मिक स्थान हैं। हमें किसी भी पवित्र स्थान या किसी भी मजहब की आस्था के स्थान पर किसी भी प्रकार की रंगबाजी, विद्रोह, किसी भी प्रकार का उपद्रव, किसी भी प्रकार की हुटरबाजी, सीटीबाजी और किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना, ताकि अपने ऊपर कोई लौटकर उंगली ना उठाए। और इस पदयात्रा में हम सब मिलकर के चलें और 16 नवंबर को बांके बिहारी के पास जाकर के प्रणाम करेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदू जगह, यमुना शुद्धि हो, वृक्षारोपण प्रतिदिन किया जाएगा साधु संतों के साथ। और बीच बीच में हमें जब भी टाइम मिलेगा, कभी दिल्ली मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी पानीपत मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी सुंदरकांड मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी बुंदेलखंड मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी रामलीला मंडल के साथ चल पड़ेंगे। तो आप लोग चिंता ना करो, एक बीच बीच में, क्योंकि 10 दिन हैं, सबके साथ चल पड़ेंगे। थोड़ा आगे पीछे होगे, तुम पीछे होगे, हम आगे चलेगा, क्योंकि सुरक्षा की बड़ी दिक्कत जाती, भगदड़ हो, धक्का मुक्की खूब गलत। पिछली बार तो जितनी चोटें हमें लगी शायद है काउहा लगी। हमारी सिक्योरिटी वाले हमें तो जूता चढ़ा देते पाँव, और पाँव ऐसे मचल जाते तो जैसे आगे को लगो जो है छोटो है, उंगली फूल जाती और रोज गिनती करवे पड़ती कि कितनी बार जूता रखो। अब विचार करो, बड़े लफड़े का काम है भाई, बहुत लफड़े। उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें धक्का लगते, मुक्का लगते बेचारे, उनकी भी गलती नहीं है। और जगह जगह पुलिस बदल जाती है, तो अपने हो तो पहचान करें कि बाबा कमजोर है। हाँ, जगह जगह बदल जाते, तो चलता है, भगवान की इच्छा है। नियम समझ आ गए, बात समझ आ गई। ये पूरा पत्र आपको PDF पर, आपका काम है आज ही व्हाट्सअप हो जाए, ये व्हाट्सअप भेजेंगे और रात को हम आपको बता देंगे संकल्प का। तो वो बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर पूरी पदयात्रा की हर डिटेल यूट्यूब चैनल पर जारी होती रहेगी। बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर आप उस पर प्रतिदिन वॉचिंग करते रहें। जो जो नई नई सूचना, नए नए सुधार होंगे, लिखो भैया ये बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर नए नए सुधार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, नई नई बैठकें, क्योंकि अभी 2 माह हैं और 2 माह हम लगातार केवल बैठकें करेंगे। आज पहली बैठक है यहाँ की,
थोड़ा हौच पौच भी हुई। अब हम फिर से बैठक रखेंगे। देख रहे कैसा बन रहा है, इसका क्या उपचार होता है, देखते हैं। देखते हैं। सबको समझ आ गई बात? अच्छे से आ गई? हाँ, तो ही भरा आई न कटा समझ में के मूसल चंदा है। आप पता लगे उभर हो कह रहा हो, बाकी ना कह तो पता लगे। अच्छा, नेताओं का यही में तो कई नेताओं का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक कह देता अरे जिंदाबाद, नेताओं को लगता है जिंदाबाद है, लेकिन जब बाद में रिजल्ट निकलता तब वो मुर्दाबाद हो जाते हैं। क्योंकि एक दो के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जब सब बोले तब समझना चाहिए कि हाँ काम पक्का है। आओ समझ गए ना कटा? हाँ, अब बांग्लादेश में एक घटना सुनाएंगे हम आपको, आपकी रूह कांप जाएगी यदि तुम्हारे अंदर हिंदुत्व का खून होगा तो। कल हम और राजू दास जी ने हमको वो बात सुनाई मंच पर। 200 महात्मा थे, 9 साल की बच्ची से 29 लोगों ने बलात्कार किया। मां चिल्लाती रही बीच चौराहे पर कि तुम्हें गंदा कृत्य करना है तो मेरे साथ कर लो, पर बच्ची को छोड़ दो। पर उस बच्ची के ऊपर 29 लोगों ने इसलिए बलात्कार किया क्योंकि वो बच्ची हिंदू थी। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी बच्चियों पर यह आक्रमण होगा। आज तुम्हारी यमुना गंदी है, आज रामचरितमानस को जलाया जा रहा, आज मंदिरों पर उंगली उठाई जाती, राम के राज्य में, राम के राष्ट्र में राम के होने का सबूत मांगा जाता, और तुम अभी भी चुप हो। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमको ना तो देखो नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलाना। हमारा एक ही ध्येय है, हिंदू बच जाए। लेकिन इस रास्ते में जितनी विपदाओं को हम भोग रहे हम जान रहे, जितनी आफतों को हम भोग रहे हम जान रहे, लेकिन हम सिपाही की तरह जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक हम हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। माना हमारी लड़ाई तलवारों की नहीं है, हमारी लड़ाई विचारों की है। हम विचारों से हिंदुओं को एक करना चाहे। हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपने जाति छोड़ दो, हम सिर्फ ये कह रहे तुम जाति अभिमान छोड़ दो। मुसलमानों में पठान है, खान है, अंसारी है, पर वो सिर्फ मुसलमान है जब उनके धर्म की बात आती। शिया और सुन्नी 2 प्रजातियां उन्हीं के अंदर हैं, 2 प्रकार के, 2 फिरका कहते हैं। भैया शिया और सुन्नी एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते, मर्डर कर दिया जाता है यदि चले जाएं तो। इतना ही कट्टरता है, इतना जातिवाद है, लेकिन उनके धर्म पर जब भी बात आती है तो वो शिया अपने आप को भूल जाते, सुन्नी अपने आप को भूल जाते, वो सिर्फ मुसलमान बन जाते। ये सीखना है हम लोगों को। हमारी मुसलमानों से लड़ाई नहीं, हमारी ईसाइयों से लड़ाई नहीं। वर्तमान में तो जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो हिंदुओं से ही लड़ रहे हैं, जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रखा। इसलिए आज हम एक बात पूछने आए हैं दिल्ली। कल हमने वृंदावन में भी संतों के पास पूछने ही गए थे, क्या हमें ये पदयात्रा करनी चाहिए? क्या हमको हिंदू जगाना चाहिए? क्या हम लोगों को एक होना चाहिए? एक बात बोलें, यदि हम ये करेंगे तो पहले ही आज कह देते, बाद में मत कहना। बहुत कुठाराघात होंगे हम पर, बहुत षड्यंत्र होंगे। सुनो, बहुत षड्यंत्र होंगे, आरोप लगाए जाएंगे, तरह तरह के षड्यंत्र किए जाएंगे। हमें मृत्यु का डर नहीं है, एक बात का डर है, हमारे द्वारा या हमारे आसपास रहने के द्वारा, लोगों के द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए कि हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। हमको अपना 1% भय नहीं है, लेकिन साजिशों की ताकतें इतनी प्रबल हैं। एक बात हम आज तुम लोगों से भीख मांग रहे, और हमारी भीख हमको दे देना। हम किसी को जवाब नहीं देंगे, वो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। और हमको ना तो सोशल मीडिया पर चाहिए आप, ना फोटोबाजी में चाहिए, हमें सिर्फ, ना हमें आपका सपोर्ट चाहिए, ना वोट चाहिए। आप अपने लिए खुद सपोर्ट करें कि आप हिंदू हैं,
और 24 घंटे में 1 घंटे का समय हिंदू राष्ट्र के लिए निकाला। और यदि आप ये वाली लड़ाई लड़ने को तैयार हो, आप जवाब देने को तैयार हो, तो हम पद यात्रा करें। नहीं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि पिछली यात्राओं में, पिछली बैठकों का अनुभव है। कई लोगों ने हमसे कह दिया, बाबा तुम चिंता ना करो, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाद में पता लगा ऐसी हालत हो गई कि हमें रातों रात मुसीबत आ गई, वो लोग पीछे भग गए, फोन नहीं उठाए। सही बता रहे हैं। हाँ, उनका कोई काम आता था और उन्हें आशीर्वाद लेना हो, चमत्कार देखना हो, या कोनो भूत ऊत खेलन लगे या कछु, तुरंत अरे बाबा। और हमारी जब हमको कहा कि भाई पद यात्रा है, आप ऐसा कर देना, इतनी सी थोड़ी सी सहायता कर देना, या हमारे साथ चल पड़ना, वो आए तो फोटो खिंचाए चले गए। बुरा ना मानना, हमारी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है, हमें धन की आवश्यकता नहीं है। इस पदयात्रा में कोई भी आपसे 1 रुपया मांगे, हमारी आज घोषणा है, किसी भी पदयात्रा में, धाम के किसी भी कार्य में भगवान की कृपा से सब चल रहा है। हॉस्पिटल वाले काम को छोड़कर बाकी हमको कहीं पर भी आपसे धन की आवश्यकता नहीं है। पदयात्रा में हमें आपसे आर्थिक सहयोग नहीं, तन और मन का सहयोग चाहिए। हाँ, दे दो तो मना भी नहीं है। आओ, कौन हमारे पिताजी मुख्यमंत्री हैं कि हम करवा लेंगे? तो दे दो तो मना भी नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से सहयोग की या सपोर्ट की आवश्यकता नहीं, आपके विचारों की सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके साथ चलने के सपोर्ट की आवश्यकता है। क्योंकि ये पदयात्रा देश की भौगोलिक स्थिति बदलेगी। ये पदयात्रा चूंकि राजधानी से है, हम कल वृंदावन गए तो किसी ने कहा कि वृंदावन से दिल्ली तो सब आते हैं, आप दिल्ली से वृंदावन क्यों जा रहे? हम कहा नेताओं को मुंह लेके कौन जाए, मुंह लेके ही जाना तो बांके बिहारी की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि ये राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक यात्रा है। इसलिए दूसरी बात, इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता, यमुना की शुद्धि, ताकि यमुना का जल फिर से बांके बिहारी पर चढ़ने लगे। भगवान ठाकुर जी यमुना जी के जल से स्नान करते हैं। यमुना की शुद्धि, सामाजिक समरसता, हिंदुओं की एकता, ब्रज रज को बचाना, मथुरा में पुनः ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनवाना, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, ब्रज की प्राचीन परंपरा और मंदिरों की रक्षा, संतों की रक्षा, और पूरे भारत के तीर्थ स्थल, मुख्यतया वर्तमान में ब्रजधाम वृंदावन को मांस मदिरा मुक्त कराना, यह इस यात्रा के उद्देश्य है। और अंतिम उद्देश्य थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगेगी, पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया जाए। भले ही सप्ताह में 1 दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए, ताकि देशभक्त और देशद्रोही सामने लाया जाए। हम भारत के बने, हम चाहते हैं इस देश में हिंदू मुसलमान ना हो, हम चाहते हैं इस देश में जातिवाद ना हो, हम चाहते हैं इस देश में क्षेत्रवाद ना हो, हम चाहते हैं इस देश में भाषावाद ना हो। बुरा ना मानना, किसी को लग भी जाए तो हमें सॉरी नहीं बोलना है। 3000 साल पहले पूरे विश्व में केवल सनातनी परंपरा के लोग थे, केवल सनातनी परंपरा के लोग थे। अब इससे आकलन कर लो कि हम जहां जहां भी मानव सभ्यता के लोग हैं, वहां सब हिंदू थे।
दूसरी बात, आज यदि हम लोग नहीं जागे तो कल वो दिन दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल की तरह तुम्हारा भी घर से निकाला किया जाए। आज यही आप लोग, यदि हम लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी की तरह तुम्हारे अंदर भी छुरा भोंका जाए। आज यदि तुम लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है संभल की तरह मंदिर छुपा करके मजार बनाई जाएंगे। आज यदि तुम लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है जो बांग्लादेश की बच्ची के साथ हुआ, हो सकता तुम्हारी बच्चियों के साथ। और तुम बुरा ना मानना, भगवान करे हो ना, पर इसके लिए जगना तो पड़ेगा। धर्म का मतलब पूजा पाठ या घंटी बजाना भर नहीं है। धर्म का मतलब यह भी है कि अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना। यदि तुमने धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ, मंदिर या तिलक लगाना समझ लिया, मूर्खता है। धर्म का मतलब मानवता पर दया करना, धर्म का मतलब सबको गले लगाना। हम मुसलमानों को भी गले लगाने को तैयार हैं, बस कायदे में वो रहें। वो भी इंसान हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते, उनमें भी मनुष्य हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते। ईसाइयों का हम बुरा नहीं चाहते, हम तो पाकिस्तान तक का बुरा नहीं चाह रहे। उससे भी कह रहे बेटा ले ले शरण। इतने उदारवादी हैं भाई हम। पाकिस्तान से कह रहे हैं कि मुनीर साहब टेंशन ना लो, विलय कर लो, हमें क्या दिक्कत है भाई, घर वापसी कर ले, आजा। मतलब 47 में अलग होगा तो वापसी कर ले। अब बेटा आखिर बाप के पास ही आता, कहां जाएगा? इतना बड़ा दिल किसका होगा जो पूरे देश को कह दे के आ जा? ये सनातन का ही इतना बड़ा दिल हो सकता है। वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम है हमारा सनातन धर्म। सबको अपना मानने वाला है हमारा सनातन धर्म, सब में प्रेम भरने वाला है हमारा सनातन धर्म। इसलिए इस बार की जो पदयात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण पदयात्रा है। हमें 10 दिन का साथ आपसे चाहिए। यदि आपका हिंदुत्व का खून खोले तो, और यदि ठंडा हो तो घर बैठना, बुराई भी नहीं। हम अकेले चलेंगे, हमें तो यात्रा करनी है, हम अकेले चलेंगे, लड़ेंगे, गिरेंगे, धक्के खाएंगे, बेइज्जती सहेंगे, वीडियो पे गालियां खाएंगे, लेकिन हम अकेले चलेंगे। और आपका भाव जागे। जय हो महाराज। देखो हमारे पास ना कोई बल है, ना हमारे पास कोई व्यवस्था है। और एक बात कह दें, हम किसी के भरोसे भी नहीं, ना किसी सरकार के भरोसे, ना किसी नेताजी के भरोसे, केवल बजरंग बली के भरोसे। हमारा बल साधु संतों का आशीर्वाद, बालाजी की कृपा और आप लोगों का साथ है, एक ही बल है। दूसरी बात, 7 तारीख से यात्रा प्रारंभ है, 16 को विराम होगी। कात्यायनी माता मंदिर से यहीं से ध्वज उठेगा। उसके लिए हम पूरे ट्रस्ट को धन्यवाद दे रहे हैं। पूरे दिल्ली के लोग, जितने भी मंडल के लोग आए हैं, अपने अपने काम लिख लो। सुंदरकांड मंडल अपना काम लिखे, हरियाणा वाले अपना काम लिखो, प्रधान जी तुम अपना काम लिखो। मीटिंग में आओ तो पेन कागज लेके आओ, निकालो। पेन कागज नहीं है, मोबाइल से लिखो और आज ही उसका पेपर बना करके कल उसका पेपर जन जन तक अपने अपने मंडल में पहुंचाना है। बुंदेलखंड सुंदरकांड मंडल वाले कहाँ हैं? लिखिए, पेन कागज निकालो। दिल्ली मंडल कहाँ है? चलो लिखो, पेन कागज लो। और कौन सा मंडल आया? पलवल, पानीपत। गौतम जी लिखो, पेन कागज नहीं लिया, ठलुआ बन के यहाँ फोन पे। अब कल ही पेपर छप जाए और कल ही बैनर छप जाए, आओ, नहीं तो हम तुम्हारे घर के बाहर फांसी लगा दें।
बुंदेलखंड मंडल, हाँ आप बैठे, सुंदरकांड मंडल, और जो भाव रखते हो वो लिखो। रोहिणी मंडल आया है, हाँ रोहिणी मंडल लिख लो भैया। विंध्यवासिनी मंडल कहाँ है? शास्त्री जी का लिख लो। और रामलीला मंडल तुम्हारा ही है, चलो पेन कागज निकालो। मयूर विहार वाले, चलो लिखो। अब चूक ना जाइयो, प्रभारी जी के साथ सुंदरकांड मंडल की अभी बाद में फिर बैठक होगी। सबके नाम, नंबर, सब तक संदेशा और सबके कार्य। पहला कार्य मंडलों का अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने जगह की लिस्ट जमा करना है, कितने लोग पदयात्रा में साथ चलेंगे, क्योंकि उतना ही तो हमें राशन मंगाना है, उतने ही हमें गद्दे उठवाने, उतना ही बड़ा हमें टेंट लगवाना। कहना सरल है, झंझटें इतनी है। टेंट, राशन, पानी, रुकने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, गद्दों की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था, सबसे ज्यादा लफड़ा है सुलभ की व्यवस्था। खिलाना तो सरल है, नहलवाना बड़ा कठिन है, और सुबह वाला निस्तार करवाना बड़ा कठिन है। अब उतने ही मंगाने पड़े, 10 जगह मंगाना, 10 जगह टेंट लगाना, 10 जगह भंडारी बनाना, एक एक जगह पर 1,000 भंडारी भोजन बनाए। 18 जगह भंडारा है, क्षमा करो, दोपहर का और शाम का। इसलिए आपकी लिस्ट हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हम आकलन तो लगा पाए कि पूरी कितने किलो बनवानी। तो पहला काम, अपनी अपनी लिस्ट 10 तारीख तक जमा कर दें। प्रभारी जी दिल्ली में ही है, कार्यालय कहाँ है? क्या कात्यायनी माता मंदिर वाले हमको 7 तारीख तक के लिए एक कमरा कार्यालय बनाने को दे सकते? हो गई? यदि आपको बुरा ना लगे और कष्ट ना हो गए, नहीं तो हमें अगल बगल कोई मकान क्रय करना पड़ेगा है? तो यहीं पर कार्यालय है, ताकि हमें कहीं जाना ना पड़े। हम कहते यही हॉल दे दो, बाहर बैनर लगा दो, ये लोग बैठे रहेंगे, यहीं गद्दा डाल के सो जाएंगे। आप अपना काम भी करते रहना, अपनी टेबल पे और कुर्सी पे ये अपना काम चला लेंगे। तो कार्यालय भी यही है, सुंदरकांड मंडल भी अब यहीं बैठेगा, केंद्र के लोग भी, केंद्र मतलब बागेश्वर धाम के लोग भी यहां बैठेंगे, यहीं से सूचना जारी होगी, यहीं सबकी लिस्ट जमा होगी। फार्म भी भरना है। दूसरा, रोहित जी कहाँ हैं? आज थोड़ी ही देर में दूसरी बैठक में ऑनलाइन QR कोड हम जारी कर रहे हैं। पूरे देश के लोग QR कोड के माध्यम से घर बैठकर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ताकि हम आपकी जांच कर पाएं कि हमारी पदयात्रा में कौन आ रहा है। पता लगे पदयात्रा है सनातनियों की, कौन बांग्लादेशी ना घुस जाए, पाकिस्तानी ना घुस जाए, रोहंगिया ना घुस जाए, और हम कर रहे अच्छे के लाने भी आके जो है उपद्रव कर दे, तो पता लगे बाबा जी चले गए। हाँ, इसलिए QR कोड को जारी कर रहे हैं, उसमें आप अपना नाम, पता, आधार कार्ड भरना अनिवार्य है। और आपको यहीं से कात्यायनी माता मंदिर बागेश्वर धाम का जो ऑफिस बनेगा, इस ऑफिस से आपको सबको साथ में चलने के लिए हम अपनी तरफ से एक एक कार्ड देंगे, भले ही खर्चा हो जाए। उस कार्ड के माध्यम से आपके रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था धाम की तरफ से की जाएगी। रजिस्ट्रेशन ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादातर लोग रजिस्ट्रेशन करें तो हमको संख्या का आकलन मिल जाएगा। तो पहला काम यह है। दूसरा काम, अपने अपने लोगों का जिनका रजिस्ट्रेशन हो उनका कार्ड उन तक पहुंचाना। मोबाइल भी चालू रखना ताकि कोई बात छूट ना जाए। तीसरा काम, अपने अपने क्षेत्र में सुंदरकांड मंडल क्षेत्र में, बुंदेलखंड मंडल अपनी कॉलोनी में, रामलीला मंडल अपनी क्षेत्र में, पानीपत मंडल गौतम जी पूरे पानीपत में, हरियाणा मंडल हरियाणा में,
रवि प्रधान जी अपने पूरे ग्रेटर नोएडा स्वर्ण नगरी क्षेत्र में, और मयूर विहार टीम पूरे मयूर विहार में, कात्यायनी माता मंदिर के ट्रस्ट अपने क्षेत्र में पीले चावल जरूर बंटवा दें। दरबार जलवाले गुरु जी दरबार हाँ, बागेश्वर मंडल, बालाजी मंडल, रामा विहार वाले, आप सब अपने अपने क्षेत्र में पीले चावल बंटवा सकते हो। जय हो। द्वारका विंध्यवासिनी मंडल, जय हो। एक बार सब लिख लो नाम, अलग से फिर इकट्ठे बोलेंगे, अब लिख के दे दो। हाँ। दूसरा, सभी मंदिरों में बैनर, सभी क्षेत्रों में बैनर, अपनी अपनी फोटो लगाने की अनुमति है। हमको फोटो से कोई लेना देना नहीं, बस कोई धर्म विरोधी भी ना हो तो जो गाली बकता हो उसकी फोटो लगा दो। बाकी सब लोग अपनी अपनी फोटो बैनर पंपलेट में लगा सकते हो, गाड़ियों में लगा सकते हो, पदयात्रा के लिए खूब लगा सकते हो, हमारी तरफ से छूट है। उसका डिजाइन जो है पीडीएफ द्वारा, चक्रेश जी खड़े हो जाओ, ये सबके व्हाट्सएप पर कर देंगे। बैठक के बाद में आप इनका नंबर ले लें, ये ड्राफ्ट आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। उसमें अपनी फोटो, परिवार की फोटो, मित्रों की फोटो सब लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पंपलेट बैनर अगला लिखो। पदयात्रा के पूर्व में कम से कम 2 बैठकें अपने अपने क्षेत्र में सभी लोगों को करनी है और उसकी फोटो वीडियो धाम पर भेजनी है। सुंदरकांड मंडल सुंदरकांड की टीम को भेजेंगे, बागेश्वर मंडल वाले बागेश्वर धाम की मुख्य टीम को भेजेंगे, और साधु संत महंत मंदिरों वाले राजू दास जी महाराज जी को भेजेंगे। पूज्य राजू दास जी महाराज जी कहाँ हैं? खड़े हो जाएं। रोहित जी कहाँ हैं? अच्छा, डांटो उन्हें तरीका से। ये राजू दास जी महाराज जी साधु संतों की, सभी मंदिरों की जो भी फोटो वीडियो हो गए आपको पहुंचा देवे। यहां से बागेश्वर धाम चैनल के द्वारा पूरे विश्व में प्रसारित किया जाएगा। मंदिरों से हजारों लोग जुड़े हैं, लगभग सभी मंदिरों से, सभी महापुरुषों से, जितने संत मंच पे बैठे, बुरा ना मानना भगवान, आपका तो बहुत आशीर्वाद है हम पे। आपके ही केवल शिष्य भगत साथ चल दे में वही लाखों हो जाए। अपने अपने क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति है। हाँ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज शाम को पद यात्रा के संकल्प का पोस्टर जारी होगा। पोस्टर बनवाइए, हमको अभी दो। वो पोस्टर बागेश्वर धाम चैनल से जारी होगा। वही संकल्पों को आप अपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे। अपनी तरफ से किसी भी पार्टी का सपोर्ट या विरोध कोई भी मंडल का सदस्य नहीं करेगा। किसी भी पार्टी के सदस्य, किसी भी राजनेता व्यक्ति यदि अपनी पदयात्रा में आना चाहे, वो किसी भी पार्टी का हो, सबको आमंत्रण दें, सबका स्वागत है। समझ में आई बात? हमारी अपनी यह पदयात्रा किसी एक पार्टी की नहीं है, सनातन की है, और जहां जहां सनातनी है उन सबकी है। तो किसी भी पार्टी से, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, निर्दलीय हो, भाजपा हो, जो भी पार्टियां हैं, हमें पूरे नाम पता नहीं है, सभी पार्टियों के प्रमुखों को, पार्टियों के सदस्यों को, सबको अपनी तरफ से निमंत्रण दें और सबको जो आना चाहे सबका स्वागत करें। हम तो कहते हैं, देखो बुरा ना मानना, ये बात लिखने वाली नहीं सुनने वाली है। इस देश के ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं। ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, क्योंकि बाकी मुसलमान तो 47 में पाकिस्तान चले गए।
तो ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं कि उनको बहुत बेहतर मौका है। हाँ हाँ, तो यदि वो भी पदयात्रा में आना चाहें तो वेलकम करो। इतना उदार दिल सनातन का ही हो सकता। समझ गए बात का? हम कहेंगे कम, समझना ज्यादा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। अंतिम बात, 7 तारीख के पहले 6 तारीख को रात को कात्यायनी माता मंदिर में सभी प्रभारियों का आना अनिवार्य है, बैठक के लिए, रस्सा पार्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, और भंडारा वितरण का सबसे बड़ा चैलेंज होगा यहां। अब 7 तारीख का कार्यक्रम सुना। सुबह से हम यमुना पूजन करेंगे और यहां पर बाहर मैदान में हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान के साथ पदयात्रा प्रारंभ होगी। कात्यायनी माता के दर्शन करके ट्रस्टियों को थोड़ी दिक्कत जाएगी, भीड़ होगी, धक्का मुक्की होगी। अभी से अपने अपने कवच बनवा लें और धक्का मुक्की सहने की आदत डाल लें, क्योंकि हमारे साथ हमें यहां धक्का लगा तो आप तो आप ही हो। हाँ, हमारे कपड़ा फट, कई बार हमें लगन चीर हरण ना हो जाए। हाँ, ऐसी हालत में बड़ी मुश्किल से बच के निकल पाई। तो ट्रस्टी आज से ही मजबूत हो जावे। जब बुलाव है बागेश्वर बाबा, तुमने हाँ कह दी है, मतलब हाँ, हम निमंत्रण तो हमें पहुंचाओ तो, और हमारे आमंत्रण आपने स्वीकार करो है तो थोड़ा सा तो सहने पड़े। अब मुसीबत मोल ले, जितनो बड़ो लड़का हुई है उतने ही आपते होंगे। छोटे से बच्चा 250 रुपया के कपड़ा में फ्री हो जाए, लेकिन 20 साल को लड़का हो तो 4000 के पहले नहीं फ्री होता है। तो ऐसे ही तो सभी ट्रस्टी और सभी प्रभारी 6 तारीख को रात्रि काल में हम लोग यहाँ पर बैठक करेंगे। 7 तारीख को राष्ट्रगान हनुमान चालीसा करेंगे और 2 प्रकार के लोग पदयात्रा में साथ चलेंगे। एक जो पूरी यात्रा में साथ रहेंगे, दूसरा जो एक दिन रहेंगे। दोनों को बुलाना, एक दिन वालों को भी बुलाना है कि तुम भैया यहां से आगे पड़ाव तक तो छोड़ दो, हम आगे वाले आगे देख लेंगे, बाहर में गो भाई। जैसे दिल्ली वालों का बल्कि धर्म ये बनता है कि दिल्ली, पूरी दिल्ली को दिल्ली के बॉर्डर तक छोड़ना चाहिए, और यदि कोई गड़बड़ी होगी तो नाक दिल्ली की कटेगी। ये सुन लो, क्योंकि कल हमें ब्रिज ने आश्वासन दे दिया कि बाबा ते खाली लंगोटी और लठिया लेके आ जा, पूरी व्यवस्था ब्रिज करेगा, ऐसा कहा ब्रिज ने। हरियाणा वालों ने भी 50-50 कह दिया कि आधे हम तैयार हैं, आधी अभी हरियाणा वाले तैयार नहीं है, चूंकि हरियाणा वाले हमेशा लेट ही जागते हैं, हो सकता है आप जम जाए। तो हरियाणा, दिल्ली का दायित्व है कि दिल्ली के बॉर्डर तक तो तुम छोड़ो, हरियाणा का दायित्व है हरियाणा के बॉर्डर तक, यूपी वाले अपना निपट लेंगे। पर प्रभारियों को पूरा वृंदावन तक ही चलना है, उसमें कोई वो नहीं है छुट्टी लेना हो ले लो, अपने सेठों को समझाना हो अभी से उनको ब्रेन वॉश कर लो। हाँ, माताएं बहनें सबकी सुरक्षा की व्यवस्था की मीटिंगें चल रही हैं, हम लगातार बैठक कर रहे हैं। माताओं के लिए अलग रुकने की व्यवस्था, अलग नहाने की व्यवस्था की जा रही है, और पुलिस बल और धाम की सिक्योरिटी के साथ कोई भी असामाजिक तत्व कुछ करेगा तो उसके लिए वायरलेस सिस्टम, और सरकार दे या ना दे, धाम की तरफ से लगभग 40 एम्बुलेंस भी चलाई जाए। आप लोग यदि थक जाओ, आज ही हमने कहा है सुबह की बैठक में, कल रात को 3 बजे बैठक ली रात को, तो हम तो दिन रात इसी में लगे। 3 बजे की बैठक में निर्णय लिया 40 बसें परमानेंट चलाएंगे, यदि थक जाओ तो बस में बैठ जाओ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस की तैयारी में आओ। ये तो जिनके पांव सूज जाएं, थक जाएं, बुढ़ापे को से जलने, तो हमारे ही साथ है कदम से कदम मिलाकर। हमने पूरी पदयात्रा में निर्णय लिया कहीं पर भी फूल माला का स्वागत स्वीकार नहीं करेंगे,
किसी भी पदयात्रा में जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा। इसलिए माला का खर्चा किसी को नहीं करना है, ये सबको बताना है। और इसके लिए मीडिया वाले अपनी अपनी तरफ से, आप लोग भी अपनी अपनी तरफ से एक एक वीडियो बनाकर जारी करें। आज की बोली हुई बातों को नोट कर लें, फिर अपना अपना वीडियो बनाकर अपनी अपनी सोशल साइट पर जारी करने की अनुमति है। किसी भी प्रकार का फंड रुपया एकत्रित पदयात्रा के नाम पर नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का। हम अकेले हैं, भले ही हमें किडनी बेचनी पड़ेगी, भले ही हमको भीख मांगनी पड़ेगी, किसी से उधार लेना पड़ेगा, हम कर लेंगे। आप लोगों को धन की टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार का फंड कलेक्ट नहीं करना। किसी की श्रद्धा जागे तो कहना भैया बागेश्वर जनसेवा समिति के अकाउंट में डाल दो, उसी से निकाल कर खर्च कर दिया जाएगा।